जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में लाने के लिए बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह का सवाल खड़ा हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप क्या करते हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब देना सीख गए तो आप प्रोस्पेक्टिंग का बादशाह बन जाएंगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग का बादशाह बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिंटू कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए हैं अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले समझते हैं स्टोरी के माध्यम से। दोस्तों, एक मयंक नाम का लड़का होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है। वो अपने आप प्लान से प्लान करना, अप्रोच करना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है और फिर वो अप्रोच करना शुरू कर देता है। दोस्तों, सबसे पहले वो अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल लगाता है और उसे अप्रोच करना शुरू कर देता है। जैसे वो कॉल लगाता है, बोलता है, हाय नीतीश, कैसे हो। उधर जवाब आता है, मैं ठीक हूँ मयंक, तुम कैसे हो। इसी बीच नीतीश नीतीश बोलता है, मयंक तुम आजकल क्या कर रहे हो। मयंक बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताता है कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो भारत में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। इसी वक्त बोलता है, उसी नीतीश बोलता है, और भाई, और सब घर में ठीक है, सब सब ठीक है। नीतीश सोचता है, अरे यार, ये बहुत ही आसानी से इग्नोर मार गया। मैं इसको इतना अच्छे तरीके से बताया कि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, भारत में तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, फिर भी ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। और फिर फिर मयंक बोलता है, दोस्त दोस्त और नीतीश तुम क्या कर रहे हो। नीतीश बोलता है कि मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ भाई, जिनकी मस्त चल रही है यार। और इसके साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मयंक नर्वस हो जाता है कि अरे यार, मैं तो इतना अच्छे से इसे बताया, मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ जो भारत में बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। फिर भी ये नर्वस हो जाता है, फिर भी हिम्मत करके फिर दूसरा अप्रोचिंग करता है। इस बार अपने वो मौसा के लड़के को कॉल लगाता है। कॉल लगाते बोलता है, हाय विशाल, कैसे हो। उधर से आता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो मयंक, और क्या कर रहे हो मयंक। मयंक बोलता है, दोस्त मैं बहुत अच्छा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, बहुत जो हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करती है। फिर भी वो भी इसी तरह बोलता है, और भाई क्या और भाई सब घर पे सब कैसे हैं, सब ठीक हैं। फिर वो भी इग्नोर मार जाता है। फिर भी विशाल सोचता है, अरे यार, ये भी तो इग्नोर मार गया, मैं इसको इतना अच्छे से बताया, फिर ये पूछ भी ना रहा तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इससे कुछ पूछ भी ना रहा, ये भी इग्नोर मार गया। इस तरह ये डिमोटिवेट हो जाता है मयंक। फिर भी तीसरी बार वो बहुत ही हिम्मत करके फिर अपने चाचा के लड़के को कॉल लगाता है, जो इनसे बड़े होते हैं उनको लगाता है, जो जिनका उनको बहुत बड़ा एक अपना एक बिजनेस होता है, जो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपना एक बिजनेस किए हुए हैं। और उनके पास कॉल लगाता है, बोलता है, हाय भैया, कैसे हैं। उधर से जवाब, तुम कैसे हो मयंक, और बताओ क्या क्या कर रहे हो। मयंक बोलता है, भैया मैं एक बहुत अच्छे कंपनी में काम कर रहा हूँ जो हेल्थ एंड वेलनेस के साथ साथ अर्निंग भी करता है। इस तरह कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। फिर भी उधर से बोलता था, और मयंक घर तक कब आ रहे हो। वो भी इग्नोर कर गए। फिर इसको और बुरा लगता है और ये बहुत बुरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है। और इसी तरह वो करता है और उसको अपनी अप्रोच करना छोड़ देता है। ये सोचता है, अरे यार, हम इतना अच्छा से लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसको लगता है कि हम इस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो छोड़ देता है। 4 महीने बाद उसका कॉलेज फ्रेंड नीतीश का कॉल आता है और वो बोलता है, मयंक कैसे हो। मयंक बोलता है, मैं ठीक हूँ भाई, तुम और बताओ तुम क्या कर रहे हो। मयंक बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है, भाई मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपना जॉब जॉब छोड़े बिना एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। तो मयंक बोलता है, कैसे। तो वो अपना शॉर्ट प्रेजेंटेशन बताता है। तो मयंक बोलता है, भाई तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया क्या। ऐसे ही बोलता है, तुम नीतीश बोलता है, तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो क्या, तुम भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हो क्या। तो इसी तरह कन्वर्सेशन होता है। वो फिर फ़ोन कट हो जाता है। तो मयंक सोचता है कि अरे यार, मैं इसको बताया तो ज्वाइन नहीं किया, फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर गया। फिर वो ये सोचता है, फिर यही सोचते रहता है। कुछ देर के बाद उसका मौसा का लड़का का कॉल आता है। वही बोलता है, और भाई मयंक क्या कर रहे हो। मयंक बोलता है, बस भाई चल रहा है। तो मयंक बोलता है, तुम क्या कर रहे हो भाई। तो वो बोलता है, भाई मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ उनके नेचुरल तरीके से बेड को काम करने के लिए, नेचुरल तरीके को स्वस्थ रखने के लिए। तो मयंक बोलता है, कैसे भाई। तो वो अपना शॉर्ट प्रेजेंटेशन बताता है। और शॉर्ट प्रेजेंटेशन बताता है तो मयंक बोलता है, भाई तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है क्या। तो बोला, तुम भी जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या। तो मयंक बोलता है, बिल्कुल जानता हूँ। इसी तरह कन्वर्सेशन होता है। फिर
फ़ोन कट हो जाता है तो मैं सोचता है कि जब मैं इन लोगों को बताया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो इन लोग ज्वाइन नहीं किया और आज फिर हमको इन लोग हमको अप्रोच कर रहा है। आखिर हमसे क्या मिस्टेक हुआ, इस बारे में सोचता है। फिर सोचता कि क्यों भैया भी क्या कोई कंपनी ज्वाइन कर गए हैं। तो अपने भैया को कॉल लगाता है। तो अब जैसे वो अपने भैया को कॉल लगाता है, भैया बोलता है हाँ मयंक बोलो क्या हाल है, क्या कर रहे हो। तो भैया मयंक बोलता है क्या कर रहे हैं भैया। तो भैया बोलता है मैं सिंगापुर में हूँ, अपने कंपनी की तरफ से विदेश घूमने आया हूँ। तो मयंक बोलता है कैसे। तो भैया बोलते हैं कि मैं एक अपना शॉर्ट प्रेजेंटेशन बताते हैं। तो मयंक बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए क्या भैया। तो मैं भैया बोलता है हाँ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसी से मैं एक विदेश विदेश टूर पे आया हूँ, घूमने आया हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो मयंक सोचता है यार, फिर इसी तरह से फ़ोन कट रहता है। मयंक सोचता है कि यार हमसे कहाँ मिस्टेक हुआ कि इन लोग हमसे ज्वाइन नहीं कर पाए और ये तीनों तो नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे और हम ही को अप्रोच करने लगे। इस तरह से अगर दोस्तों ये बहुत नर्वस होता है, फिर सोचता है ऐसे कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं और ये फिर सीखना चालू कर देता है। दोस्तों इस कहानी से हम लोग एक सोच रहे हैं कि हम लोग को अप्रोचिंग करने का तरीका को बदलना पड़ेगा। अगर अगर हम लोग अप्रोचिंग करने के तरीके को सही से सीख जाते हैं तो हम किसी को भी अपने बिजनेस में ला सकते हैं। इसी तरह अगर अगर आप अप्रोचिंग किसी को करना चाहते हैं, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में उन लोगों को लाना चाहते हैं, तो आपको ये दो बातें तो सीखने की ज़रूरत है। पहला कि लोगों से बुलवाइए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये लोग बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो उनको आपको वन लाइन सेंटेंस में ऐसा चीज़ बताना है कि आपके साथ वो बिजनेस प्रेजेंटेशन में आने के लिए तैयार हो जाए। वन लाइन सेंटेंस ऐसा हो जिसमें उसका नीड्स हो, इंटरेस्ट हो, कंसेंट हो, एक्सपेक्टेशन हो। जैसे कि नीड्स उसका ज़रूरत क्या है, इंटरेस्ट उसको रुचि है या नहीं है, कंसेंट उसकी इच्छा है कि नहीं, ये चीज़ें और आपको ये वन लाइन सेंटेंस में बताना है। जैसे कि वन लाइन एक बिजनेसमैन के लिए क्या चाहिए, अगर आप एक बिजनेसमैन का अप्रोच कर रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए टाइम सबसे बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप उसको बोलते हैं मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपने टाइम को बचाने के लिए, कैसे हम एक टाइम को बचा के अपने यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, यानी कि अपना कोई यहाँ से एक्स्ट्रा टाइम दिए बिना भी अपना पार्ट टाइम यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या कोई जॉब का पेन पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जॉब का पेन पॉइंट होता है कि उसका एक्स्ट्रा इनकम जॉब नहीं छोड़ सकता, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अगर उन लोगों को बोलता है, अगर आप बोलते हैं मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपने जॉब को छोड़े बिना, यहाँ से आप अपने एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना आप यहाँ से EMI एक्स्ट्रा इनकम करके EMI पे कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के पेन पॉइंट क्या होता है, वो कि अपने अपने माता पिता से पैसा ना ले, खुद से अर्न करके खुद से पढ़ाई करना चाहता है। बट उन लोगों को सबसे बड़ा मजबूरी होता है कि अपने गार्जियन से पैसा लेता है, फिर वो अपना पढ़ाई करता है। अगर स्टूडेंट को आप बोलते हैं कि हम लोगों को मदद करते हैं, स्टूडेंट को मदद करते हैं कि अपने गार्जियन से पैसा लिए बिना से आप 5 से 10 हज़ार रुपये कमा के अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। इस तरह का मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ इस तरह का आप बात करते हैं तो आपके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मीटिंग प्रेजेंटेशन में आएंगे, वहाँ से आपको कन्वर्जन रेट बहुत अधिक मिलेगा। इस तरह से अगर आप लोगों से बात करते हैं तो आपके साथ लोग मैक्सिमम लोग मीटिंग प्रेजेंटेशन में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करना नहीं भूलें।